ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के नेता जब मुसलमानों के बीच जाते हैं तो ये इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है। टीएमसी के कई मुस्लिम नेता तो बाबरी मस्जिद के नाम पर आंसू टपकाते हुए भी दिखाई देते हैं। टीएमसी के नेता नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर मजहब के नाम पर सियासत करने और अकलियतों खास तौर से मुसलमानों पर जुल्म करने का इल्जाम लगाते हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत की याद में 6 दिसंबर को आंसू बहाने वाली टीएमसी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। इस सच्चाई को जानने के लिए दक्षिण कोलकाता की सांसद और मौजूदा लोकसभा चुनाव में टीएमसी की दक्षिण कोलकाता से उम्मीदवार माला राय की मिसाल सामने है। माला राय जब मुस्लिम इलाकों में किसी प्रोग्राम में शामिल होती हैं या चुनाव प्रचार करने पार्क सर्कल, तोपसिया, खिदिरपुर जैसे मुस्लिम इलाकों में जाती हैं तो अक्सर अपने सर पर चादर डालकर जाती हैं। मुस्लिम इलाकों में उनके हाव भाव बिल्कुल अलग ही होते हैं। लेकिन यही माला राय जब पार्लियामेंट में सवाल करती हैं तो उनका सवाल दक्षिण कोलकाता के सबसे पिछड़े मुस्लिम इलाकों की तरक्की को लेकर नहीं होता है, बल्कि वो मोदी सरकार से ये जानना चाहती हैं कि राम मंदिर बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। 2019 में लोकसभा के 4 सांसदों ने मोदी सरकार से राम मंदिर के निर्माण के बारे में सवाल पूछे थे। इन 4 में से 2 बीजेपी के सांसद थे। एक रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान थे जो खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। चौथी सांसद दक्षिण कोलकाता से टीएमसी की सांसद माला राय थी। इन चारों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा था कि क्या मोदी सरकार ने अयोध्या के विकास और राम मंदिर के निर्माण के लिए कोई ट्रस्ट बनाया है। क्या राम मंदिर के निर्माण के लिए सरकार ने कोई एक्शन प्लान तैयार किया है। उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या राम मंदिर के निर्माण के लिए लेआउट तैयार हो चुका है। बीजेपी के सांसदों और चिराग पासवान की राम मंदिर के निर्माण में दिलचस्पी की बात तो समझ में आती है, क्योंकि बीजेपी और उनके साथियों की पूरी राजनीति ही राम मंदिर के नाम पर चलती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आम तौर पर पार्लियामेंट में खामोश बैठी रहने वाली माला राय ने बीजेपी सांसदों के साथ मिलकर राम मंदिर के बारे में सवाल क्यों किया था। एक हिंदू होने के नाते माला राय की श्री राम से भक्ति पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। लेकिन माला राय और उनकी पार्टी अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से बाबरी मस्जिद को ताकत के बल पर तोड़कर मस्जिद की जमीन पर राम मंदिर बनाया गया है। माला राय ये भी जानती हैं कि बाबरी मस्जिद की याद आज भी हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। ऐसे में बाबरी मस्जिद की जमीन पर राम मंदिर बनाने की दिलचस्पी वाला सवाल उनकी दोहरी मानसिकता को ही दर्शाता है। बीजेपी सांसदों के साथ पूछे गए सवाल और इस पर दिया गया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का जवाब पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में दर्ज है। मजे की बात यह है कि लोकसभा के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 5 साल में पार्लियामेंट की कार्रवाई में माला राय की हाजिरी बेहद कम रही। वो जब पार्लियामेंट गई भी तो उन्होंने बहुत कम सवाल पूछे। ज्यादातर वो खामोश बैठी हुई ही दिखाई दी। उन्होंने पिछले 5 साल में अपने क्षेत्र के किसी भी मुद्दे को लगभग नहीं उठाया। दक्षिण कोलकाता क्षेत्र में कई मुस्लिम इलाके हैं जो बेहद पिछड़े हुए हैं। उनकी तरक्की के लिए भी उन्होंने सरकार से कभी कोई सवाल नहीं किया। जब सवाल करने का मौका मिला तो राम मंदिर और श्री रामायण एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में पूछा। इस ट्रेन का दक्षिण कोलकाता तो दूर की बात रही, पश्चिम बंगाल से भी कोई लेना देना नहीं है। मोदी सरकार ने हिंदू श्रद्धालुओं को हिंदू तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाने के लिए श्री रामायण एक्सप्रेस ट्रेन चालू किया है, जो दिल्ली से खुलती है और उन जगहों को जाती है जिनका ताल्लुक श्री राम से है। साल 2021 में लोकसभा के 9 सांसदों ने श्री रामायण एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में एक सवाल किया था। इन 9 में से 8 सांसद बीजेपी के थे और 9वीं सांसद टीएमसी की माला राय थी, जो मुस्लिम इलाकों में तो सर पर चादर डालकर जाती हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट में सवाल करती हैं तो उनका सवाल दक्षिण कोलकाता के अति पिछड़े मुस्लिम इलाकों के विकास के बारे में नहीं होता है, बल्कि वो ऐसे सवाल करती हैं जो मुसलमानों के जख्मों में नमक छिड़कने का काम करता है। माला राय के तमाम सवाल पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में दर्ज हैं, जिसे कोई भी गूगल पर सर्च कर देख सकता है। अब आप समझ ही सकते हैं कि खुद को सेक्युलर और मुसलमानों का दोस्त बताने वाले ये नेता असल में कितने बड़े बहरूपिये हैं। इनका असली चेहरा कुछ और ही होता है।
लेकिन जब ये लोगों के बीच जाते हैं तो वहां के लोगों को ध्यान में रखकर उनके जैसा ही भेष धारण कर लेते हैं।